कृष्ण और सुदामा गुरुकुल के समय के घनिष्ठ मित्र थे। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा। दोनों ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। गुरुकुल में सुदामा और श्री कृष्ण का आपसी स्नेह अत्यधिक था। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। रास्ते में तेज बारिश होने लगी और दोनों मित्र भीगते हुए एक पेड़ के नीचे रुके। भूख से व्याकुल सुदामा ने अपनी पोटली में रखे चने खाए, लेकिन कृष्ण को नहीं दिए। यह घटना श्री कृष्ण को पता चल गई, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और सुदामा को क्षमा कर दिया। समय बीता और दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सुदामा का विवाह हुआ और उनके परिवार में आर्थिक तंगी बढ़ने लगी। उनकी पत्नी ने उनसे श्री कृष्ण से सहायता मांगने का आग्रह किया। पहले तो सुदामा ने मना कर दिया, परंतु फिर मित्र के स्नेह की स्मृति ने उन्हें द्वारका जाने के लिए प्रेरित किया। सुदामा द्वारका के राजमहल पहुंचे। महल की भव्यता और श्री कृष्ण की महानता देखकर उनके मन में संकोच हुआ। उन्होंने अपने फटे पुराने वस्त्र और खाली हाथ होने पर शर्म महसूस की। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने द्वारपालों से सुदामा के आगमन की सूचना सुनी, वे तुरंत दौड़कर बाहर आए। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया और भावुक होकर उनकी अवभगत की। उन्होंने सुदामा को राजमहल में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ स्थान दिया। सुदामा अपनी निर्धनता और कृष्ण के समर्पण को देखकर रो पड़े। सुदामा ने अपने साथ लाए चावल की पोटली श्री कृष्ण को दी। वह पोटली उनकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से तैयार की थी। श्री कृष्ण ने उस चावल को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा कुछ भी नहीं कह पाए, लेकिन श्री कृष्ण उनकी पीड़ा समझ गए। जब सुदामा अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके परिवार के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। सुदामा ने समझा कि यह श्री कृष्ण की कृपा और उनके प्रति प्रेम का परिणाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मदद यह दिखाने के लिए की कि ईश्वर अपने भक्तों का सदा ख्याल रखते हैं। साथ ही यह भी सिखाती है कि विनम्रता और ईमानदारी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं।